तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग का बैटल इस ब्लैक रोब्ड मैन से चल रहा था और इस पर ये कॉल द विंड अटैक यूज़ करता है। और फिलहाल ये जो बंदा था, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा था क्योंकि वांगलिंग के अटैक की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो रहा था। अब आगे फिलहाल यहाँ पर कॉफिन के अंदर जो बंदा था, जैसे ही कॉफिन खुलता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। और ये जो बंदा था ब्लैक रोब्ड मैन, इसका सर बेसिकली उस कॉफिन में एंटर करता है और इसकी बॉडी अपने आप बनने लगती है। वांगलिंग हैरान था कि भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या। इधर वांगलिंग और इसका बटरफ्लाई स्टैम्प के साथ कॉफिन की तरफ बढ़ते हैं। साथ में पीछे पीछे टाशान भी था। इधर कॉफिन के अंदर में ये बंदा था लॉन्ग डाउजी, इसकी बॉडी बन रही थी। और ये हैरान था कि यार जिस चीज़ के लिए मैं हज़ारों सालों से वेट कर रहा था, वो इतना आसानी से बन रहा है। और इसे अब समझ में आता है कि मास्टर, यानी ये अपने मास्टर को याद करता है, केयर फ्री को, कि आपको पता था इसमें मेरी बॉडी पलक झपकते बन सकती थी, बट फिर भी आपने मुझे इतना वेट कराया। अब मुझे समझ में आ रहा है, आप चाहते थे कि मैं पेन को बर्दाश्त करूं, और आपके लिए ही मैंने इस हेवन अवॉइडिंग कॉफिन को ढूंढा था, जिसकी वजह से सेलेस्टियल एम्परर बाईफान ने मुझे वो पनिशमेंट दिया था। एक तरह से आपने मुझे चीट किया है। फिलहाल ये जो बंदा था, इसका कल्टीवेशन बढ़ना शुरू होता है। कॉर्पोरियल यांग से निर्वाणा स्क्राइयर, अब आराम से इसे रैंक 1 का स्काई सेलेस्टियल कहा जा सकता है। धीरे धीरे रैंक 3 का स्काई सेलेस्टियल ये बनता है। इधर वांगलिंग आगे बढ़ रहा था और हैरान था क्योंकि जो पावर ये फील करता है वह निर्वाणा स्क्राइयर से भी वो ऊपर जाने लगा था। और धीरे धीरे ये बंदा रैंक 9 का स्काई सेलेस्टियल बन जाता है। और अब तो ये स्काई सेलेस्टियल से भी ऊपर सेलेस्टियल किंग बन जाता है, रैंक 3 का वो भी। और ये कहता है कि मास्टर केयर फ्री, आप रैंक 9 के सेलेस्टियल किंग थे और मैं रैंक 3 का बन चुका हूँ। और जब तक मैं सेलेस्टियल रियल्म में ना जाऊँ, आप मुझे ढूंढ भी नहीं सकते। इसे शायद लगता होगा कि सेलेस्टियल रियल्म अभी भी है। अब जैसे ये बंदा बाहर निकलता है और वांगलिंग पर अटैक करता है, पर तभी अचानक से इसके पैर गायब होने लगते हैं, हाथ गायब होने लगते हैं। डाउजी फ्रीज हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। ये फिर से चिल्लाता है कि मास्टर ऐसा क्यों, मैंने आपके बेटे को प्रोटेक्ट किया, फिर भी आप मुझे मारना चाहते हो। आपने तो ऐसा कहा था कि अगर थोड़ा भी सोल है तो ये कॉफिन उस बंदे को पूरी तरह से बना सकता है, तो फिर मेरी बॉडी क्यों कोलैप्स कर रही है, क्यों। इसके अंदर गुस्सा बहुत था, लेकिन अब धीरे धीरे ये पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जो नफरत थी वो यहाँ के स्पेस को घेरने लगती है। अब वांगलिंग अंडरवर्ल्ड रिवर निकालता है और उसमें इसकी रिजेंटमेंट और को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर जाता है। कॉफिन को भी लेता है, इसे ऑब्जर्व करता है, लेकिन ज़्यादा कुछ करता नहीं। इसे लीमुआन का ख्याल आता है कि अगर मैं लीमुआन के सोल को रख दूँ तो उसकी बॉडी बन सकती है, बट ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब ये सोचता है कि चलो ठीक है, प्लेनेट डोंगलिंग चलता हूँ, अब तो वहाँ जा सकता हूँ। और जियांग फैमिली जो है, शायद वो लीमुआन को रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लेडी थी इसके पास, जिसे इसने सील किया था, अगर आपको याद हो तो, उसने अपनी फैमिली का नाम जियांग फैमिली बताया था। इसे पता नहीं था कि वो सही है या गलत, बट इसे जाना था। अब यहाँ पर ये जो फॉगी एरिया था, ये जो स्ट्रेंज डोमेन था, उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वेल के समान कोई जीव पड़ा हुआ था। और इसी के आसपास ये फॉग फैले हुए थे। इस बीस्ट की आंखें नहीं थी, बस मुंह था। और जब भी ये मुंह खोलता था तो इसकी बॉडी से, मुंह से ग्रे फॉग निकलता था। इस बार ये मुंह खोलता है, फॉर्मेशन चमकता है और इसमें से बंदा बाहर निकलता है। इसके पीछे बहुत सारे लोग। ये था अपना वांगलिंग और इसके पीछे इमॉर्टल क्लैन के लोग। पर इसकी नज़र इस बीस्ट पे पड़ती है फाइनली। इसे नीदर बीस्ट कहते हैं। इसने एंशियंट गॉड टूसीज की मेमोरी में इसे देखा था। इसकी बॉडी के अंदर, समझ लो पेट के अंदर, एक दुनिया है। उसी के अंदर ये एंशियंट क्लैन के लोग रहते थे। 6 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। ऑल 11 स्टार सिस्टम से वांगलिंग गायब हो चुका था और अब फिर से ये आ चुका था। वहीं इधर जो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल था, उसने एक डिक्री निकाली थी, नोटिस बोल सकते हो, कि जितनी भी कल्टीवेशन फैमिलीज हैं थंडर सेलेस्टियल टेम्पल में इकट्ठा हो जाएं और इन लोगों को अलायंस स्टार सिस्टम पे अटैक करना है। तो देखो बात ऐसी थी कि जब तक सेलेस्टियल रियल्म खुले थे, तब तक हर स्टार सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड थे। टोटल 4 स्टार सिस्टम है, 2 का नाम मुझे पता है, एक अपना अलायंस और दूसरा ऑल हेवन। अब इधर अलग अलग चर्चे चल रहे थे। जैसे ऑल हेवन वाले डिस्कस कर रहे थे कि शायद अलायंस स्टार सिस्टम में कल्टिवेशन कंट्रीज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ फैमिलीज हैं, और इनका रैंक 1 to 9 होता है। और थंडर सेलेस्टियल टेम्पल को इस एक्शन के लिए 2 बड़ी फैमिलीज सपोर्ट कर रही थी, वो भी पावरफुल, जो कि एंशियंट टाइम से हैं। एक था डोंगलिंग की जियांग फैमिली। जियांग फैमिली वाले खुद इनसे मिलने आए थे क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। और जियांग फैमिली की वजह से ही दूसरी फैमिली भी इन्हें सपोर्ट कर रही थी। और जो भी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें कुछ पेल्स,
कुछ टाइटल्स यानी बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी थे। और टाइटल्स कैसे मिलते हैं? 36 हेवनली डिपर्स हैं और 72 अर्थ फील्ड्स, टोटल मतलब 108, जिन्हें कि मैसेंजर के ऊपर माना जाता है। इससे भी बड़ा इन्होंने एक रिवॉर्ड रखा था कि जो भी अच्छे लोग होंगे, मतलब जो सेलेस्टियल टाइटल्स जीतेंगे, उन्हें लॉर्ड किंग शुई खुद एक सेलेस्टियल स्पेल सिखाएंगे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि ट्रू सेलेस्टियल में एक डिफरेंस होता है नॉर्मल में और सेलेस्टियल वाले बंदे में। वो सेलेस्टियल पूल के अंदर एंटर करते हैं ताकि उनकी जो ओरिजिन एनर्जी है वो सेलेस्टियल ओरिजिन में बदल सके, ताकि वो सेलेस्टियल ऑरा को, सेलेस्टियल स्पेल को फुल पावर पे यूज़ कर सके। इधर ये न्यूज़ तो चल ही रहा था, वहीं याओ फैमिली वालों ने एक हेवन ऑर्डर जारी किया था, जो कि जो दो पावरफुल फैमिलीज हैं उनसे थोड़ा नीचे आते थे। ये था बेसिकली जूमो को मारने का। अब जिन लोगों को जूमो ने बचाया था वो लोग इसकी वकालत करते कि नहीं, ये जूमो अच्छा बंदा है। लेकिन याओ फैमिली के सामने इन लोगों को शांत होना पड़ता है। और याओ फैमिली वालों ने बहुत सारे बंदे अलग अलग डायरेक्शंस में जूमो को ढूंढने के लिए भेज रखे थे। बट क्योंकि जूमो गायब हो गया था तो किसी को मिला नहीं था। अब इधर फिर से सीन शिफ्ट होता है, वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि इसी स्ट्रेंज डोमेन के पास उड़ रहा था। एक आधे महीने हो गए थे ये लोग लगातार उड़ रहे थे। और इन दिनों वांगलिंग एक चीज़ नोटिस करता है कि जो चोजन है मॉडल क्लैन वाले, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब एक आधे महीनों में ही इन्हें दुनिया की समझ होने लगी थी। और बीस्ट वगैरह के बैटल में ये अलग लेवल पे थे। फाइनली ये लोग फॉग से बाहर निकल जाते और इन्हें अब तारे वगैरह, आसमान वगैरह अच्छे से दिखते। ये लोग ऑल हेवन सिस्टम के वेस्टर्न डोमेन में थे। अब वांगलिंग का एक ही चीज़ था कि इसे कल्टीवेशन प्लेनेट ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल जो शेंगोंग हू ने इसे जेड दिया था, जिस पर मैप था, उसे ये निकालता है। और वांगलिंग इन्हें मैप देता है चोजन इमॉर्टल क्लैन वालों को कि आप लोग फ्री हो, जहाँ जाना है जा सकते हो। बट ये लोग भी कहते हैं कि थोड़ा हम फैमिलियर हो जाए, उसके बाद हम चले जाएंगे। अब वांगलिंग भी सोचता है कि इसका जो प्लेनेट किंगलिंग है वो इन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। अब वांगलिंग आगे बढ़ता है और ये लोग उसे फॉलो करते हैं। अब जाते जाते इसे एक येलो प्लेनेट दिखता है क्योंकि इनका जो प्लेनेट किंगलिंग है वो बहुत दूर है। अब वांगलिंग जब आगे बढ़ता है तो इसे तीन लोग दिखाई देते हैं। एक मिडिल एज्ड मैन था और दो ओल्ड मैन, तीनों लगभग इल्यूजनरी इन लेवल पे थे। अब वांगलिंग जब इनकी तरफ बढ़ता है तो ये पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। फिलहाल ये लोग जब इमॉर्टल क्लैन के लोगों को देखते तो ज़्यादा हैरान थे क्योंकि ऐसे लोगों को इन्होंने कभी देखा नहीं था। और किलिंग इंटेंट भी ये लोग फील कर सकते थे। और बच्चों वगैरह को देखकर इन्हें समझ में नहीं आता है ये लोग हैं कौन। अब इस दौरान मिडिल ईस्ट मैन वांगलिंग को ध्यान से देखता है। इसे याद आता है कि वो जो हेवन ऑर्डर डिक्री निकाला था याओ फैमिली ने, उस बंदे से इस बंदे का चेहरा मिलता जुलता लग रहा है। अब वांगलिंग इनसे बोलते हैं, यार मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से डोमेन में हूँ ऑल हेवन स्टार सिस्टम के, और ये प्लेनेट का नाम क्या है। अब ये बंदा बताता है कि वेस्टर्न डोमेन और इस प्लेनेट को ब्लैक अर्थ कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? वांगलिंग जवाब नहीं देता है। इधर मिडिल ईस्ट मैन एक जेड निकालता है, उसे ध्यान से देखता है। इसमें याओ फैमिली का हेवनली ऑर्डर था और वांगलिंग के चेहरे को मैच करा लेता है कि अच्छा तो यही है वो जूमो। बट चेहरे पर कोई वैसा भाव नहीं आता है कि वांगलिंग पकड़ पाए। अब फिलहाल मिडिल एज मैन एक्टिंग करते हैं कि आप क्यों ना यहाँ रुक जाओ कुछ दिन। पर वांगलिंग मना करता है और ये आगे निकल जाता है। इमॉर्टल क्लैन वाले लोग इसे फॉलो करते हैं। अब वांगलिंग के जाने के बाद उनमें से एक ओल्ड मैन मिडिल एज मैन से पूछता है कि ब्रदर ओ यांग, आप इन्हें हमारे प्लेनेट पे इनवाइट क्यों कर रहे थे? अब ये बंदा बोलता है कि आपको नहीं लग रहा चैन कि ये बंदा फैमिलियर है? अब इन्हें भी समझ में आ जाता है। और ये बंदा काफ़ी लालच में था कि अब तो मज़ा आएगा, इससे हम पकड़ लेंगे, मतलब याओ फैमिली को बुला देंगे और हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब इस दौरान ये बंदा एक जेट निकालता है जिसके अंदर से एक बंदा प्रकट होता है धुंध के समान। इसे ये ग्रीट करता है याओ फैमिली का मैसेंजर बोलकर और कहता है मुझे जूमू का पता चला है। इधर वांगलिंग आगे बढ़ रहा था और सोचता वो मिडिल एज्ड मैन, उसकी एक्टिंग सही नहीं थी, बट मैं तो उसका दुश्मन भी नहीं हूँ। पर वांगलिंग को आता है गुस्सा, इसे समझ में आ जाता है। इमॉर्टल क्लैन के लोग भी रुक जाते हैं। अब वांगलिंग एक मैप निकालता है, इमॉर्टल क्लैन के लोगों को देता है और बोलता है मैंने इसमें एक मार्कर लगा दिया है तो आप इसे फॉलो करो और प्लेनेट किंगलिंग पहुंच जाओगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओल्ड मैन जो थे चोजन इमॉर्टल क्लैन के, वो काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है फिर हम आपका वेट करेंगे। वांगलिंग इधर दुनिया से मानो मर्ज हो जाता है और पलक झपकते इन तीनों के सामने प्रकट होता है। इधर ये अपना प्लान कर रहे थे कि भाई मजा आ जाएगा, हमें काफ़ी फायदा होने वाला है। ये हंस रहे थे कि यार ये इतना सिंपल है जूमो को पकड़ना, इस बार तो ये मारा भी जाएगा। और ये डिस्कस करते हैं उम्मीद है जूमो इतना स्ट्रांग ना हो जैसा कि लेजेंड्स कहते हैं। पर तभी इसका चेहरा बदल जाता है क्योंकि सामने में कोई प्रकट होता है और शाहरुख भाई की आवाज़ में ये हकलाने लगता है, जूमो। इसको पलटने का मौका नहीं मिलता है, लाइटनिंग हिट करती है और एक मारा जाता है।
और वांगलिंग इसके ओरिजिन सोल को पकड़ लेता है। बाकी तो भागने लगते हैं। इधर वांगलिंग के पीछे से मतलब शैडो में टासन मर्ज हो सकता था, वो निकलता है। और ये तो कॉर्पोरियल यांग लेवल पे था। अब दोनों रोने लगते कि सीनियर, हम पे दया दिखाइए। और जो ओरिजिन सोल वांगलिंग ने पकड़ा था वो भी माफ़ी मांग रहा था। अब वांगलिंग इस बंदे के मेमोरीज को सर्च करता है, जिसकी वजह से बंदे को काफ़ी पेन होता है। और इस बंदे को समझ में आता है कि 1000 साल का मेहनत एक गलती से ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। अब मेमोरीज को देखने के बाद वांगलिंग को पूरा माजरा समझ में आ जाता है। अच्छा, तो मुझे ढूंढने के लिए याओ फैमिली ने एक स्लॉटर डिक्री निकाला है। उधर वो दोनों भी मारे जाते हैं और उनके ओरिजिन सोल वांगलिंग सोल फ्लैग में रख लेता है। और थोड़े समय बाद इनके जो अंदर के कॉन्शियसनेस थे उसे मिटाने के बाद इनकी जो ओरिजिन हो रहा थी टाशान की बॉडी में डाल देता है। अब वांगलिंग सोचता है कि याओ फैमिली वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हुए। अब इसे समझ में आता है कि ब्लड एंसेस्टर का असली नाम ये नहीं है। शायद वो याओ फैमिली के ही थे, लेकिन अगर ब्लड एंसेस्टर ने ये ऑर्डर निकलवाया होता तो उनको मेरा असली नाम पता है, वांगलिंग। बट यहाँ पर मुझे लोग जूमू नाम से जानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने जूमू नाम निकलवाया होगा। और साथ में याओ फैमिली का एक और बंदा था जो उनका यंग मास्टर था, जो लियून को मारना चाहता था, जिसे मैंने मारा था। तो उनके पास सीक्रेट स्पेल्स होंगे, तो उन्हें पता होगा कि किसने मारा है। और वांगलिंग को पुराने दिन याद आते हैं जब ये प्लेनेट सुजाकू पे था, तो इसके लिए 100 दिन का किलिंग ऑर्डर निकाला गया था। अब ये सोचता है यार ये याओ फैमिली तो बहुत बड़ी है, कुछ करना पड़ेगा। वर्ल्ड के साथ ये मर्ज होता है आधा तरीके से, पूरा मर्ज नहीं होता है, कुछ सोचता है। बेसिकली ये देख रहा था क्योंकि इन लोगों ने मैसेज भेजे हैं, तो याओ फैमिली का बंदा कितने देर में आता है। और ये फील करता है कि 7 लोग इसकी तरफ बढ़ रहे थे। वांगलिंग को समझ में आता यार इतने कम समय में, मतलब इन लोगों ने पूरे अपने मैसेंजर्स और 11 स्टार सिस्टम में फैला रखा है। फिर ये और दिमाग लगाता है कि शायद इन लोगों ने बाकी भी जो प्लैनेट्स हैं उनके लोगों से कांटेक्ट किया होगा और रिवॉर्ड्स के लिए बोला होगा, तभी इतने सारे लोग। अब यहाँ पर 28 लोग आते हैं जो वांगलिंग को मारना चाहते थे, जिनमें एसेंडेंट के पीक के बंदे थे, कुछ इल्यूजनरी इन। अब हेवनली चॉप में ये 3 बंदों को एक अटैक में मारता है। अब इस दौरान एक मिडिल एज मैन था जो कि शायद कॉर्पोरियल यांग पे था, ओरिजिन एनर्जी का यह स्पेल यूज करता है। प्रॉब्लम ये था कि टोटल 20 लोग अब इस पर एक साथ अटैक करते। 4-5 को तो ये मार चुका था और कुछ इंजर्ड थे। और वैसे भी वांगलिंग स्पेस के साथ आधा मर्ज था और यह अब पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो अटैक्स जो आगे आते हैं वो हवा में आर पार निकल जाते हैं। अब वांगलिंग अचानक से एक कॉर्पोरियल यांग कल्टीवेटर के पीछे प्रकट होता है और पलक झपकते हेवनली चॉप अटैक मारता है। बंदे को टाइम भी नहीं मिलता, ओरिजिन एनर्जी निकालता है अपनी बॉडी से ताकि इस अटैक को झेल सके। और वांगलिंग साथ में एक ऐसा मुक्का मारता है इसके पीठ पे, समझ लो कराटे स्टाइल में, तो इसकी ऑरा भी ब्लॉक हो जाती है। इससे मार देता है, इसके ओरिजिन सोल को लेता है और गायब हो जाता है। बाकी लोगों को समय भी नहीं मिलता है। और ये सब चीज़ें वैसे भी वांगलिंग स्पेशल बेंडिंग तो सीख ही चुका था, और किंग शुई को जो टेक्निक्स देखता है यूज़ करते हुए, उससे इसे और समझ बढ़ गया था। क्योंकि वो 100 से ज़्यादा कल्टीवेटर से फाइट कर रहे थे और आराम से बिना इंजर्ड हुए मज़े भी कर रहे थे। इधर जो ओल्ड मैन था उसे समझ में आता है कि ये जो टेक्निक है न तो टेलीपोर्टेशन है, न तो ग्रेटर टेलीपोर्टेशन है। अब ये एक सिल्वर बेल निकालता है। वांगलिंग इधर कैलकुलेट करता है कि 22 लोग अभी भी जिंदा है। एक एसेंडेंट के बंदे के पीछे प्रकट होता है और इसे ये 2 भागों में काट देता है। तो वांगलिंग इसके ओरिजिन सोल का भी कुछ नहीं करता है, इसको अपने सोल फ्लैग में डाल देता है। अब वांगलिंग उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है जो कि बेल बजा रहा था। बेल से जो घंटी निकल रही थी वो अलग थी, शायद वांगलिंग को कहीं ना कहीं स्लो कर रही थी। अब वांगलिंग को आता है गुस्सा, इसके पीछे से टाशान निकलता है और सीधा ओल्ड मैन की तरफ बढ़ता है, एक मुक्का मारता है। ओल्ड मैन को पीछे हटना पड़ता है, स्पेल्स बहुत सारे यूज भी करना पड़ता है। इनका कोई भी ट्रेजर टाशान पे काम कर ही नहीं रहा था क्योंकि उसके बॉडी में पेन था ही नहीं, स्टील का बंदा था। अब वांगलिंग सेलेस्टियल स्टैम्प को निकालता है जो कि 100 फीट चौड़ा हो जाता है और इसे चला के मारता है। 2 कल्टीवेटर्स को यह सील कर देता है और अब ये जो स्टैम्प था सीधा उनकी बॉडी पे गिरता है, उनके पिदुल्ले निकल जाते हैं। अब इनकी ऑरा को एब्जॉर्ब करके सेलेस्टियल स्टैम्प ज़्यादा चमकने लगता है, खास करके उसके दो रून्स थे, मानो वो जिंदा हो गए हो। वांगलिंग भी सरप्राइज होता है कि अच्छा, तो सेलेस्टियल स्टैम्प ऐसा भी कर सकता है। इधर यहाँ पर 7 और असेंडेंट पीक के कल्टीवेटर्स थे जिनकी फट रही थी और ये भागने लगते हैं। इन्हें समझ में आता है कि फालतू में जूमो के चक्कर में पड़े, अब तो ज़िंदगी भी नहीं बचेगी। वांगलिंग बस अपनी ऑरा यूज़ करता है और सातों मारे जाते हैं। अब वांगलिंग देखता है कि 13 और बचे हैं। 13 जो थे उन्हें समझ में ये आता है कि ये वांगलिंग भेड़िया है, किसी को नहीं छोड़ेगा। और इन्हें अब समझ में आता है
कि मतलब ये ज़ूमो कितना फेमस बंदा है। वांगलिंग तो इन्हें पता भी नहीं था। अब इनमें से एक बंदा जो कि इल्यूजनरी इन कल्टीवेटर था, अपनी ओरिजिन ऑरा को यूज़ करता है, ब्लड को यूज़ करता है और एक तलवार अटैक वांगलिंग पे चला के मारता है। इनमें कुछ कॉर्पोरियल यांग के भी बंदे थे और इनमें से एक बंदा कोई निडल अटैक करता है। बाकी भी अपने अपने पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं। वांगलिंग देखता है कि स्मार्ट हो तुम लोग बट उतने भी नहीं। वांगलिंग फिर से गायब होता है और एक बंदे को निपटा देता है। और जो बंदा मरता है वो भाग रहा था, उसका सोल बेसिकली, और ये कहता है कि कल्टीवेटर सूमो, हम प्लेनेट लिंग मिंग के हैं और आपके मैटर्स में नहीं पड़ेंगे और याओ फैमिली के, हमें जाने दो। वांगलिंग मान जाता है। अब इधर वो जो ब्लैक निडल था वांगलिंग की तरफ बढ़ रहा था। अब वांगलिंग विदर डाउ पेयर को यूज करता है और ब्लैक निडल्स मानो भस्म हो जाते हैं, पत्थर में बदल के राख में बदल जाते हैं। ग्रे लाइट जो निकलती उससे 3 लोग एक्सप्लोड कर जाते हैं। अभी भी 9 बचे थे। वांगलिंग फिर से गायब होता है। उधर वो ओल्ड मैन तो टाशान से बैटल कर रहा था। बाकी जो 8 थे वो भी अब भागने को देखते हैं और 8 अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हैं। बट वांगलिंग का जो किलिंग इंटेंट था वो कम होने की बजाय बढ़ते जाता है। ये अपने ओरिजिन ऑरा को रिलीज करता है तो स्पेस में अनस्टेबिलिटी आने लगती है। तो ये लोग जो टेलीपोर्टेशन यूज़ कर रहे थे वो कर भी नहीं पाते हैं। सीलिंग स्टैम्प से ये फिर से एक बंदे पे अटैक करता है और विदर डाओ पेयर से दूसरे बंदे पे सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकालता है। अब डेविल निकलता है। वांगलिंग को ऑर्डर भी नहीं देना पड़ता है और डेविल सबकी तरफ बढ़ता है। हालांकि डेविल डरता था क्योंकि इल्यूजनरी इन कल्टीवेटर से इसने कभी फाइट नहीं किया था, जबकि इसके पास अब तो एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट था। अब 3 चीज़ तो 3 तरफ जा रहे थे। वांगलिंग चौथे बंदे की तरफ बढ़ता है पर वांगलिंग एक चीज़ देखता है कि डेविल डर रहा था फाइट करने में और वो बंदा बच के भाग गया होता। बट वांगलिंग उसे मारता है और डेविल से कहता है कि तुम्हारे जैसे डरपोक मुझे पसंद नहीं है। अब डेविल कहता है कि मास्टर आप टेंशन मतलब मैं। बट वांगलिंग इसे बीच में रोक देता है और टाशान की तरफ बढ़ जाता है। अब वांगलिंग गोल्डमैन से कहता है कि बस तुम ही बचे हो। पर इस दौरान स्पेस में एक पावरफुल स्वॉर्ड वाला प्रकट होती है। इसे देख करके ओल्डमैन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि चलो याओ फैमिली वाला फाइनली आ गया, मेरा मिशन पूरा हो चुका है। ये वही बंदा था जिसे उन 3 लोगों ने कांटेक्ट किया था और ये आते ही कहता है कि ज़ूमू, मुझे लगा नहीं था कि मैं याओ चैनडोंग तुमसे मिलूंगा। लगता है मुझे आज काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ये बंदा काफ़ी एक्साइटेड था। वांगलिंग तो पहले से सोच रहा था क्योंकि अभी तक इसने जितने लोगों को मारा सब अलग अलग फैमिलीज के थे। याओ फैमिली का ये वेट कर रहा था क्योंकि जब तक ये याओ फैमिली मेंबर्स को नहीं मारेगा याओ फैमिली को बुरा कैसे लगेगा, मतलब उन्हें नुकसान कैसे होगा। क्योंकि याओ फैमिली इसे मारना चाहती है तो ये वांगलिंग किसी को छोड़ता नहीं है, पूरे फैमिली मेंबर्स को ही ये ख़त्म कर देगा। अब ये जो बंदा था ये निर्वाणा स्क्रायर के अर्ली स्टेज में था, जस्ट इसने ब्रेक थ्रू किया होगा। बट वांगलिंग पहले सोचता है इससे निपटा लूँ फिर इस बंदे को देखता हूँ। और ये जो ओल्ड मैन था अब ये काफ़ी रिलैक्स हो गया था। बट समय नहीं था तो वांगलिंग टाशान को बोलता है कि इसे जाने मत देना और अब ये याओ फैमिली के मेंबर की तरह पड़ता है। बट वो बंदा भी डर रहा था क्योंकि वांगलिंग गायब हो सकता है तो कुछ भी कर सकता है और ये बंदा वांगलिंग से ज़्यादा दूर जा रहा था ताकि ये रिलैक्स रहेगा। इधर टाशान की बॉडी ज़्यादा चमकती है, इतनी ज़्यादा कि आप आंखें खोल नहीं सकते हो। मॉर्टल्स तो नहीं खोल सकते, हालांकि कल्टीवेटर्स थोड़ा रेजिस्ट कर सकते थे। लाइट इतना ज़्यादा चमकती है कि ओल्ड मैन भी देख नहीं पाता है। अब इस मौके का फ़ायदा वांगलिंग उठाता है। यह अचानक से यहाँ से गायब होता है जबकि यह याओ चांडोंग की तरफ बढ़ रहा था, फिर बीच में से गायब होता है। ओल्ड मैन देख नहीं पाता है, ओरिजिन एनर्जी को एक्टिवेट नहीं कर पाता है। वांगलिंग पीछे आ चुका था और सीधा एक मर्सीलेस इस पर अटैक करता है। अब ओल्ड मैन भागना चाहता था पर बीच में टाशान भी था और इसके पंचेस की वजह से ओल्ड मैन अब भाग नहीं पाता है, खून की उल्टी करता है। पर इसकी बॉडी अलग थी, ये ब्लड में बदलता है और भागने को देखता है। जो ब्लड शैडो बचा था उससे भी वांगलिंग हेवनली चॉप से काट देता है। अब ये ब्लड बॉडी को छोड़ के बस अपने सोल फॉर्म में भागता है। वांगलिंग सीलिंग स्टैम्प यूज करता है। इधर जो चांडोंग की एनर्जी थी सीलिंग स्टैम्प को ब्लॉक करने को देखती है और क्योंकि जब कोलिजन होता है तो कहीं ना कहीं सीलिंग स्टैम्प को भी और साथ में उस तलवार को भी पीछे हटना पड़ता है। अब ये बंदा वांगलिंग से कहता है याओ फैमिली के 3rd जनरेशन का याओ चांडांग नाम है मेरा। वांगलिंग इसके तलवार को देखता है जो कि काफ़ी डेंस था, काफ़ी लंबा था। और ये ज़ूमू ऐसा बोलता कि ज़ूमू, तुम्हारा मुझसे मिलना तुम्हारे लिए बदकिस्मती है। कोई और बंदे से मिलते तो तुम बच भी सकते थे, मुझसे भीख भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे ये बैटल याओ बिंगियोन के आने से पहले फिनिश करना पड़ेगा, नहीं तो वो कोल्ड वुमेन इसका भी क्रेडिट ले लेगी। अब वांगलिंग के मुंह से इसका इसेंस ऑरा निकलता है और एक तलवार में बदल जाता है इल्यूजनरी वर्ल्ड में। साथ में वांगलिंग यहाँ से गायब हो जाता है। अब ये जो अटैक था वांगलिंग का बहुत फास्ट था। चांडांग इस अटैक को देखता है और एक सीलिंग टेक्निक यूज करता है। इसके हाथ से जो ऑरा निकलती है एक खोपड़ी में बदल जाती है और इस तलवार को डिवोर करने को देखती है।
और इसके पीछे से वांगलिंग प्रकट होता है। वांगलिंग के 2 फिंगर इसकी तरफ बढ़ते हैं और इस अटैक को करने के बाद वांगलिंग यहाँ से फिर से गायब हो जाता है। इधर सेलेस्टियल स्टैम्प रोटेट करना शुरू करता है और याओ चांडंग पर एक प्रेशर बनाता है। उसके रून्स चमकने शुरू होते हैं। इधर वांगलिंग फिर से प्रकट होता है और हेवनली चॉप अटैक मारता है। वांगलिंग मानो एक भूत हो, कहीं भी गायब हो रहा था, कहीं भी प्रकट हो रहा था। हालांकि वांगलिंग के अटैक इसके हिसाब से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन फिर भी इसको ध्यान तो देना पड़ रहा था और वांगलिंग को ये कुछ कर नहीं पा रहा था। मतलब इसका कोई भी अटैक वांगलिंग को छू भी नहीं पा रहा था। पहली बार इसके साथ ऐसा हो रहा था। याओ चांडंग को काफ़ी गुस्सा आता है। अब एक पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट ये रिलीज करता है। स्वॉर्ड इंटेंट 19 छोटे तलवारों में बदल जाता है, एक मानो एरे बनाता है। इधर वांगलिंग इससे 1000 फीट की दूरी पे प्रकट होता है और इसे कोल्डली देखता है और बोलता है सील। गोल्डन रून्स और ज़्यादा चमकते हैं और स्टैम्प रोटेट करने लगता है। वहीं चांडोंग का जो स्वॉर्ड एरे था वो भी काफ़ी तेज़ी से रोटेट कर रहे थे और इसे ये ऊपर की तरफ बढ़ाता है। अब दोनों का जब कोलिजन होता है तो सेलेस्टियल स्टैम्प रुक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर चांडंग अब इससे से बाहर निकलने को देखता है, बट टाशान प्रकट होता है और कई सारे पंचेस बरसा देता है। वांगलिंग इधर डेविल को निकालता है, यानी कि सेलेस्टियल स्वॉर्ड को। इसमें अपनी ओरिजिन ऑरा को यूज करता है और 20 बार इसे चला के मारता है हेवनली चॉप अटैक के साथ। 20 ऑरा मिक्स होकर के एक पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी बनाते हैं। इधर चांडंग टाशान पर अटैक करता है, उसे पीछे हटना पड़ता है, फिर भी टाशान इस पे पंचेस मारता है और जो चांडोंग ने बैरियर बनाया था उसे वांगलिंग का चॉप अटैक काट देता है और आगे बढ़ता है। और साथ में इस मौके का फायदा उठाकर गोल्डन रून्स इसे सील करने लगते हैं। वांगलिंग गायब होता है, सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प के ऊपर प्रकट होता है, बैठ जाता है, एक सील टेक्निक बनाता है और स्टैम्प को टच करता है। अब इतनी सारी हो रहा और जब स्टैम्प नीचे मतलब अपना प्रेशर डालता है तो एक बैंग की आवाज़ आती है जो मानो 10,000 किलोमीटर तक तो फैली होगी। ऐसा लग रहा था कोई प्लेनेट तबाह हो रहा हो। पर स्टैम्प के अंदर से भी यह बंदा रजिस्ट कर रहा था। एक पावरफुल फोर्स है, ये रिलीज करता है। इधर टाशान को इस एक्सप्लोजन की वजह से पीछे हटना पड़ता है। याओ चांडांग को दिखाया जाता है जिसके बाल बिखरे हुए थे, घमंड मानो उसका टूट चुका था, कपड़े फटे हुए थे, आंखों में अलग ही गुस्सा था। इसके बॉडी के बाहर में एक बहुत छोटा सा मोती के समान कुछ था। ये बेसिकली इसका कोर था जिसने पूरे अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया था। तभी तो चांडोंग बच गया था और ये बोलता है तुम दूसरे बंदे हो जिसने मुझे मजबूर कर दिया इस सेलेस्टियल पिल को यूज़ करने पे जिसे एंसेस्टर ने दिया था। वांगलिंग पीछे हटता है, सोल फ्लैग को निकालता है, उसके अंदर से तो जो 2 इल्यूजनरी यन सोल्स थे उन्हें यह डिवोर कर जाता है ताकि ओरिजिन ऑरा को मेंटेन कर सके। ये भी सोचता है कि यार ये मार देना चाहिए था, बट ये बंदा बचा हुआ है। इसे डिफरेंस समझ में आता है कॉर्पोरियल यांग और निर्वाणा स्क्रायर के बंदों के बीच में, क्योंकि चांडोंग इंजर्ड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रांग है और इसके पास बहुत सारे सेलेस्टियल स्पेल्स भी होंगे। अब चांडोंग एक टेक्निक यूज़ करता है, सेलेस्टियल स्पेल वॉइड कोलैप्स। वांगलिंग पीछे हटता है क्योंकि इसके आसपास का स्पेस जो था वो कोलैप्स करने लगा था। तभी ये बंदा दूसरा टेक्निक यूज़ करता है, सेलेस्टियल स्पेल इमेजिन कोलैप्स। अब आसपास जो स्पेस कोलैप्स कर रहे थे उसमें से आवाज़ें निकलने लगती है। वांगलिंग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये गायब होता है और जब दोबारा प्रकट होता है तो एक हेवनली चॉप अटैक ये चांडोंग पे चला देता है। पर चांडोंग के पास जो कोर था वो इसे काउंटर कर देता है। चांडोंग अब बोलता है सेलेस्टियल स्पेल 19 सोल्स। इसके मुंह से सफ़ेद धुंध सा निकलता है। बेसिकली 19 मानो बच्चे हो जो चिल्ला रहे थे, मॉन्स्टर के समान थे और वांगलिंग की तरह पड़ते हैं। वांगलिंग फिर से दुनिया के साथ मर्ज हो जाता है तो ये अटैक भी काम नहीं करता है। 19 सोल्स वापस आ जाते हैं, चांडोंग के आसपास रोटेट कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। अब चांडोंग को और गुस्सा आता है, ये बोलता है ठीक है मुझे पनिशमेंट मिलेगा, बट मैं इस कोर को ही ब्रेक कर देता हूँ। अब जैसे कोर को ये ब्रेक करता है एक पावरफुल ऑरा पूरी तरफ फैलने लगती है। 10,000 फीट के रेंज में, एक्चुअली 1,00,000 फीट के रेंज में पूरा स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है, यानी जो भी स्पेस में मर्ज होगा उसे भी निकलना पड़ेगा। वांगलिंग 1000 फीट दूरी में प्रकट होता है। इसका किलिंग इंटेंट बढ़ चुका था, डाओ पेयर को ही एक्टिवेट करता है। चांडोंग भी अब इसका एक्सप्रेशन बदलता है। उधर जो 19 बेबीज थे वो रोटेट करते हैं, एक इल्यूजन बनाते हैं बड़े बच्चे का, बट जब तक कि ये पूरी तरह से स्ट्रांग बन पाते ये पत्थर में बदल जाते। इधर वांगलिंग इस मौके का फायदा उठाता है और सीधा कॉल द विंड अटैक को यूज करता है। इधर याओ चांडोंग बाहर आता है, इसे इंजरीज तो नहीं हुई थी। ब्लैक विंड को देखता है और कहता है इतना बस पावर, तुम तो मरोगे। इधर ये जो ब्लैक विंड था ब्लैक ड्रैगन में बदलता है और वांगलिंग इसे आगे बढ़ा देता है।
याओ चांडोंग को लगता है यार क्या अटैक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये अटैक आगे बढ़ता है, तो एक कोल्डनेस ये फ़ील करता है, मानो इसका ओरिजिन सोल नष्ट हो जाएगा। पीछे भागता है, बट ब्लैक विंड यानी ब्लैक ड्रैगन इसे चेज़ करता है। ब्लैक विंड इसे घेरने लगती है। ये फिर से एक टेक्निक यूज़ करता है, सेलेस्टियल स्पेल, क्लाउड कैलामिटी। आसमान में बादल कड़कते हैं, बिजलियाँ कड़कती है और इसके आसपास एक शील्ड बना लेते हैं। पर ये जो विंड था, जिसके अंदर ड्रैगन भी था, इन बादलों को भी तबाह कर देता है। चैंडोंग काँपने लगता है। तो ये है सेलेस्टियल स्पेल। किस प्रकार का? ये अपने ओरिजिन ऑरा को बाहर निकालता है और बोलता है ब्लड सोल, 6 साइकिल्स। अब इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद चैंडोंग एकदम पस्त हो चुका था। मतलब ऑरा बची ही ना थी। क्योंकि ये जो टेक्निक था, इसको इसके एंसेस्टर ब्लड गॉड ने दिया था, जो कि सबसे पावरफुल स्पेल माना जाता है। इस स्पेल को 19 साइकिल्स बनाए जा सकते हैं, बट चैंडोंग उतना स्ट्रांग नहीं है, तो 6 साइकिल्स बना पाता है। अब यहाँ पर एक ब्लडी ऑरा एक ब्लैक होल टाइप बना लेती है और वांगलिंग के अटैक को काउंटर करने लगती है। इधर चांडोंग अपने बैग में से एक टालिस्मैन निकालता है और ये कहता है कि एंसेस्टर ने मुझे दिया था, तुम्हारे पास कितने भी स्पेल हो तुम मारे जाओगे। टालिस्मैन में ये अपने ब्लड मार्क को यूज़ करता है। अब टालिस्मैन जिसमें बहुत सारे रून्स बने थे, मानो वो जिंदा होने लगता है। इसमें से ग्रीन फ्लेम निकलता है और ये बोलता है एम्परर सेलेस्टियल टालिस्मैन, इस बंदे को मार दो। टालिस्मैन वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। अब वांगलिंग सोचता है यार ऐसा ही टालिस्मैन तो मेरे पास है। इसके पास दो थे। इस ऑरा को फील करके वांगलिंग ये तो समझ जाता है कि इससे ये रजिस्ट नहीं कर पाएगा। पीछे भागता है। टालिस्मैन और तेजी से इसका पीछा करता है। अब वांगलिंग वॉर कैरियट को निकालता है और साथ में एक टालिस्मैन को भी निकालता है। एकदम चांडोंग को कॉपी करता है जैसे उसने ब्लड लगाया था और इसे आगे बढ़ा देता है। अब दोनों के टालिस्मैन टकराते हैं। फिर भी जो चांडोंग का टालिस्मैन था उसमें हल्की ऑरा बच जाती है और ये ऑरा वांगलिंग के थर्ड आई के अंदर प्रवेश कर जाती है। मानो वांगलिंग एक फ्लेम पावर फील कर रहा था जो इसके बॉडी को सोल को जलाना चाहती हो। इसका ओरिजिन सोल, ओरिजिन एनर्जी मानो सील हो चुका था। बेसिकली ये पावर इमॉर्टल क्लैन के टैटू पावर के जैसा था या वही था। वांगलिंग एकदम वीक हो जाता है। टाशान इस दौरान अपने हाथ पर वांगलिंग को बैठा लेता है, नहीं तो वांगलिंग नीचे गिर सकता था। इधर वॉर चैरियट बटरफ्लाई में बदल जाता है। चांडोंग हंसता है। कॉल द विंड भी गायब हो जाता है क्योंकि वांगलिंग की औरत थी ही नहीं अब। और अब ये हंसता है कि एक कॉर्पोरियल यांग का बंदा मुझसे फाइट करेगा, जूमो मरो। एक फिंगर अटैक इसका वांगलिंग की तरफ पड़ता है। पक्का था कि अगर ये टच किया तो वांगलिंग निपट जाएगा। पर जैसे ही आगे बढ़ता है, बटरफ्लाई अपने पंख लहराती है। हालांकि वांगलिंग इस ट्रेजर को यूज नहीं कर सकता था, बट ये ट्रेजर अलग था। मतलब इसे अगर आपने एक्टिवेट कर दिया तो ये खुद पे काम करता है। याओ चैंडोंग अचानक से रुक जाता है। इसका चेस्ट मानो एक्सप्लोड कर जाता है। पीछे जाके ये गिरता है 100 फीट पर जाकर के। बटरफ्लाई दोबारा से पंख लहराती है। अब चांडोंग एक टालिस्मैन निकालता है और इसे अपने थर्ड आई पर टच करवाता है। टैटू पावर का पावर फिर से निकलता है और चैंडोंग की बॉडी में फ्यूज होने लगता है। चैंडोंग के बॉडी पर बहुत सारे टैटूज बनते हैं। बट जब भी बटरफ्लाई अपने पंखों को लहराती है, ये टैटूज भी कोलैप्स कर रहे थे। बट फिर भी चैंडोंग आगे बढ़ता है। इसका एक ही इरादा था कि मुझे जूमू को मारना है। और ये इतना पावरफुल है जबकि यांग स्टेज पे है। अगर ये निर्वाणा स्क्रायर पे पहुंच गया तो मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।